हेलो एवरीवन, आप सभी का इस चैनल में स्वागत है जिसका नाम है अवर्क विद मैथ्स। तो आज हम लोग शुरू करेंगे एक्सरसाइज 1 का सी। ठीक है, जिसमें हम लोग का है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 से आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। गिव एन एग्जाम्पल। हम लोग को एक एग्जाम्पल देना है ऑफ टू इरेशनल नंबर होज डिफरेंस इज एन इरेशनल नंबर, जिसका डिफरेंस क्या हो, इरेशनल नंबर हो। सबसे पहले हम थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं हम लोग क्या क्या अभी तक पढ़े हैं इस क्लास में। इरेशनल नंबर पढ़े हैं। इरेशनल नंबर वैसे नंबर्स को बोलेंगे जो नॉन टर्मिनेटिंग हो एंड नॉट रिपीटिंग हो, और साथ में एक और डिफाइन था जिसको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, तो ये सारे इरेशनल नंबर पढ़े थे। उसके बाद हम लोग इसका प्रॉपर्टीज पढ़े थे कि जब दो इरेशनल नंबर का सम करेंगे तो क्या आएगा, जब दो इरेशनल नंबर का डिफरेंस निकालेंगे तो क्या आएगा, जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या आएगा, और जब दोनों को डिवीजन करेंगे तब क्या आएगा। ठीक है, तो सारा केस में क्या था, इरेशनल नंबर ही आ रहा था। उसके बाद हम लोग पढ़े थे कि कौन कौन सा इरेशनल नंबर होगा, कौन कौन इरेशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है, और उसके बाद हम लोग आर एस अग्रवाल का एक्सरसाइज 1 का सी कंप्लीट कर रहे थे, तो जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोग कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 6 होगा, बोला कि एक एग्जाम्पल देना है ऑफ टू इरेशनल नंबर, दो इरेशनल नंबर लेके जिसका जब डिफरेंस करे तो इरेशनल नंबर आ जाए। ठीक, तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ले लें 5√3, ये एक इरेशनल नंबर है, यस, और एक ले लेते हैं 2√3। हम लोग क्या लिए हैं, एक इरेशनल नंबर लिए हैं 5√3, दूसरा इरेशनल नंबर क्या लिए हैं 2√3। तो दोनों का डिफरेंस निकालते हैं। 5√3 माइनस 2√3 क्या आएगा हम लोग का 3√3। क्या 3√3 एक इरेशनल नंबर है, तो 3√3 एक इरेशनल नंबर है। इट मीन्स फर्स्ट हम लोग का जो है बोला कि एक आप इरेशनल नंबर फाइंड आउट कीजिए दोनों का डिफरेंस निकाल के। तो ये एग्जांपल हम दे सकते हैं 5√3 एंड 2√3। जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे डिफरेंस निकालेंगे तो आ जाएगा 3√3, जो कि एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। डिफरेंस इज अ रेशनल नंबर। ऐसा दो इरेशनल नंबर लेना है जिसका जब डिफरेंस निकाले ना हम लोग तो जो है हमेशा आ जाए रेशनल नंबर। ठीक है, तो चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ले लें एक इरेशनल नंबर 4+√3। ठीक, 4+√3, और एक हम लोग ले लेते हैं 2-√3। ठीक, कोई भी एग्जांपल अपने मन से सोच सकते हैं। अच्छा, जब रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है इट मीन्स क्या होगा कि इरेशनल नंबर कैसे भी करके कटना चाहिए। अब हम लोग अगर ले लेते हैं 4+√3, ठीक है, यहाँ में लेते हैं 2-√5, तो √3 और √5 कभी कटता नहीं करता, तो हम लोग जो इस साइड लेंगे ना इरेशनल नंबर वही लेंगे इस साइड में, ताकि दोनों कट जाए। और जब दोनों कटेगा तो सिर्फ क्या बच जाएगा, रेशनल नंबर बच जाएगा, जो कि हमको चाहिए भी। क्या बोला हम लोग को, रेशनल नंबर। जब रेशनल नंबर फाइंड आउट करने का होगा इट मीन्स कि इरेशनल को कैसे भी करके कट करना ही होगा। इसीलिए हम लोग कोई ऐसा नंबर लिए √3 यहाँ लिए तो यहाँ भी ले लिए √3, और एक लिए प्लस तो एक लिए माइनस, क्योंकि प्लस और माइनस ही कटेगा। या तो आप यहाँ माइनस ले सकते हैं और यहाँ प्लस ले सकते हैं, क्योंकि हमको कैसे भी करके इरेशनल को कट करना है। जब तक इरेशनल नहीं कटेगा तब तक रेशनल आएगा ही नहीं। ठीक है, कॉल करेगा जियो से। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो 4+√3 एक लिए, 2-√3 लिए हैं, तो हमको बोला है डिफरेंस इसका लेने के लिए। तो अगर हम लोग इसका डिफरेंस लेते हैं तो हम दोनों जो है प्लस में ले लेते हैं, तब ना अगर हम लोग का आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, एक हम लोग ले लेंगे 4+√3, एक ले लेंगे 2+√3। तो जब ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो -2 और ये हो जाएगा -√3, तो +√3 -√3 कट जाएगा, तो हो जाएगा 4+√3। ठीक है, -2 और माइनस प्लस माइनस √3, तो √3 माइनस का और प्लस का √3 कट गया। 4 - 2 2, और 2 क्या है, एक रेशनल नंबर है। कैसे, 2/1 लिख सकते हैं और p/2 के फॉर्म में लिख सकते हैं एंड सो ऑन। ठीक है, तो 2 एक रेशनल नंबर हो गया, ये एक एग्जांपल हो गया 4+√3
और 2 प्लस रूट 3, ये दो इरेशनल नंबर लेंगे, जब दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो आ जाएगा हम लोग को। ओके, आई डोंट थिंक तो यहाँ तक कोई इश्यू होना चाहिए, आप लोग नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग का है, सम इज एन इरेशनल नंबर। जब उसका सम आए इरेशनल नंबर, ठीक है, हमको करना है इरेशनल नंबर लाना है, ठीक है। तो इरेशनल नंबर में तो कुछ नहीं, हम लोग को कोई भी दो इरेशनल नंबर ले लेना है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ले लें √5, ठीक, और एक ले लेते हैं 2√5 फॉर एग्जांपल, ठीक। तो जब दोनों को का सम करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3√5 आएगा। कैसे, जैसे यहाँ कुछ नहीं तो 1, तो 1√5 प्लस 2√5 कितना हो गया, 3√5। और 3√5 क्या है, एक इरेशनल नंबर। क्या है, इरेशनल नंबर। तो बोला कि कोई दो इरेशनल नंबर लीजिए जिसका कि जब सम आप कीजिएगा तो एक इरेशनल नंबर ही मिल जाना चाहिए। तो जब सम इसका करेंगे तो एक क्या मिल जाएगा, इरेशनल नंबर, जो कि आ गया 3√5, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सम इज अ रेशनल नंबर। ऐसा कोई दो नंबर लेना है, दो इरेशनल नंबर लेना है कि जब हम लोग उसका सम करें तो वो जो है आ जाए एक रेशनल नंबर। अच्छा, फिर से वही बात कि जब हमको रेशनल नंबर लाना है सम, इट मीन्स इरेशनल को कैसे भी करके हटाना होगा, ठीक है। तो दोनों का सम करके तो एक प्लस में ले लेते हैं, एक माइनस में ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम ले ले 6 प्लस √5, ठीक है, और एक हम लोग ले लेते हैं 6 माइनस √5, ठीक है। तो प्लस और माइनस सब कटेगा। अब चूंकि बीच में बोला सम निकालने के लिए, ठीक है, तो इसमें साइन चेंज होगा नहीं, इसी वजह से अभी प्लस माइनस ले लिए। उस टाइम क्या था कि प्लस माइनस लेते, बट उसमें बीच में माइनस था, तो उसमें जो है वहां पे हमको प्लस ही लेना पड़े, ताकि माइनस और प्लस उसके बाद में जाके माइनस हो। अभी 6 प्लस √5, 6 माइनस √5, यहाँ कुछ भी हम लोग वैल्यू डिफरेंस कर सकते हैं। कहाँ पर, हाँ, रेशनल नंबर वाले पार्ट में, लेकिन इरेशनल नंबर वाले में सेम रखेंगे, क्योंकि जब तक सेम नहीं रखेंगे दोनों कटेगा नहीं, और जब दोनों नहीं कटेगा तो चाह के भी हम लोग इरेशनल नंबर फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो 6 प्लस √5 प्लस 6 माइनस √5, और प्लस √5 माइनस √5 कट गया, तो 6 और 6 12, और 12 क्या है, इरेशनल नंबर। तो दो एग्जाम्पल हम लोग का, एक ये दो इरेशनल नंबर हुआ जो कि हम लोग को दे रहा है इरेशनल नंबर जब सम इसका करते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग का, जहां भी कोई क्वेरी आए, जहां भी कोई डाउट है, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ठीक है। उस क्वेश्चन को हमें और या तो सोर्स के माध्यम से या हम लोग पूरा क्लास के माध्यम से आप लोग को प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। आपका क्वेरी 1% भी नहीं रहेगा। बोला गया है प्रोडक्ट इज एन इरेशनल नंबर। ऐसे दो इरेशनल नंबर लीजिए जिसका कि प्रोडक्ट क्या आ जाए, इरेशनल नंबर आ जाए। तो फिर से हम लोग ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल 4√3 ले लेते हैं, ठीक है, और एक ले लेते हैं 2√5, ठीक है। ये दो इरेशनल नंबर हम लोग ले लिए, ठीक है, जिसका कि प्रोडक्ट हम लोग करते हैं। तो 4 2 जा 8 और √3 इंटू √5 √15, ठीक है। एक चीज यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा, जब हम लोग √3 को √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 5 कितना आ जाएगा, 15, और उसके बाद इसका रूट और इसका रूट टोटल पूरा पे आ जाएगा रूट, ठीक है। तो ऐसे ही करेंगे, 4 2 जा 8 और 3 इंटू 5 15, और ये पूरा पे आ गया √15, ठीक है। इसका हम लोग यूज करेंगे, जैसे अगर हम लोग का रहेगा √a इंटू √b, तो ये क्या हो जाएगा, a इंटू बी, ठीक है, ए बी, और ये हो जाएगा पूरे पे √ab, ठीक है। इसका यूज भी हम लोग करेंगे। उसी तरीके से अगर ऐसे इसका अपोजिट भी हो कि अगर √ab हो, ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, √a इंटू √b, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। रिवर्स भी सेम होगा और हम लोग का फॉरवर्ड भी सेम होगा। आई होप यहाँ तक में कोई डाउट नहीं होगा। प्रोडक्ट इज एन इरेशनल नंबर, तो दोनों का जो है प्रोडक्ट क्या आ गया, इरेशनल नंबर आ गया 8√15। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, प्रोडक्ट इज एन रेशनल नंबर। प्रोडक्ट एक रेशनल नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो जब रेशनल नंबर फाइंड आउट करना, इट मीन्स
कि हम लोग का इरेशनल इंटू इरेशनल रेशनल बनाना पड़ेगा। ये क्वेश्चन हम लोग पढ़े हुए थे शायद 3 या 4 नंबर में आई थिंक। तो करते हैं हम लोग, अगर हम लोग ले लें 2√3, आप लोग कुछ भी ले सकते हैं, बस जो यहाँ इरेशनल लेंगे ठीक है वो मल्टीप्लाई में भी कर लेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2√3 यहाँ लिया तो यहाँ भी ले लेते हैं हम लोग 5√3 ठीक है। जो यहाँ इरेशनल लेंगे वही इरेशनल यहाँ भी लेंगे। ऐसा क्यों किए? क्योंकि इरेशनल जो सेम होगा इस साइड और जो उस साइड होगा इरेशनल सेम ठीक है, दोनों मल्टीप्लाई होगा तो फिर अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, और जब अंडर रूट से बाहर आ जाएगा इट मीन्स वो रेशनल नंबर बन जाएगा ठीक है। तो 2 5 जा 10 और अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 क्या गया अंडर रूट 9 ठीक है। अगर अंडर रूट 9 आ रहा है इट मीन्स 10 और √9 किसका होता है 3 का ठीक है। तो 10 इंटू 3 30 और 30 क्या है रेशनल नंबर है। आई थिंक यहाँ तक में कोई भी डाउट नहीं होगा ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग अच्छा देखते हैं क्या हम दूसरा ले सकते हैं। हम यहीं पे लिखते हैं अगर हम ले 3√5 इंटू 2√3 ठीक है। हम लिए यहाँ पे दो डिफरेंट इरेशनल नंबर लिए ठीक है। अब देखते हैं करके 3 2 जा 6 5 इंटू 3 15 क्या 15 आया बाहर नहीं आया ठीक है। तो ऐसा हम लोग नहीं लेंगे जो कि इरेशनल ही रह जाए, क्योंकि हमको बनाना क्या था रेशनल नंबर बनाना था। हमको क्वेश्चन में बोला ही गया है कि आप जो है दो नंबर्स का प्रोडक्ट बनाइए इरेशनल नंबर। तो √15 तो इरेशनल है ना कि रेशनल है ठीक है, इसलिए हम लोग दोनों सेम इरेशनल नंबर लेंगे ताकि जब दोनों प्रोडक्ट हो तो वो जो है सेम आए और अंडर रूट से बाहर आ सके ठीक है। अगर आपको कोई और एग्जांपल लेना है तो सेम, बस खाली यहाँ क्या इरेशनल नंबर लेना है डिफरेंट। जैसे अगर इसी पे एक क्वेश्चन अपने मन से बना ले तो अगर हम लोग ले लें 4√5 तो यहाँ अगर √5 लिए तो कंफर्म यहाँ भी √5 ही लेंगे ठीक है। अब आगे कुछ भी ले सकते हैं 8 9 10 वट एवर ठीक है। तो हम अभी फिलहाल 9 ले लेते, कुछ भी ले सकते हैं, बस यहाँ पे √5 है तो यहाँ भी √5 तो 4 9 जा 36 √5 इंटू √5 √25 25 किसका होगा 5 का, तो 36 इंटू 5 विच इज 180। तो 180 क्या है एक रेशनल नंबर है ठीक है। ये अपन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं P and Q बोथ आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। आई डोंट थिंक तो यहाँ तक में कोई भी प्रॉब्लम होना चाहिए ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जहां भी कोई क्वेरी आए जरूर बताइएगा आप लोग। प्रोडक्ट रेशनल नंबर हो गया। नेक्स्ट है क्वोशेंट। क्वोशेंट इज एन इरेशनल नंबर। क्वोशेंट मींस जो हम लोग डिवीजन करते हैं तो उसका क्वोशेंट बचता है, तो इसका क्वोशेंट एक इरेशनल नंबर होना चाहिए ठीक है। अगर हम ले लें 5√3 ठीक है और इसको हम लोग डिवाइड कर दें √5 से फॉर एग्जाम्पल ठीक। दो इरेशनल नंबर लेना है, एक लिए 5√3 दूसरा इरेशनल नंबर लिए √5 ठीक है। तो इसका क्वोशेंट होना चाहिए इरेशनल नंबर होना चाहिए। क्या है इरेशनल नंबर, तो 5 को हम लोग क्या ब्रेक कर सकते हैं √5 इंटू √5। अच्छा एक थोड़ा सा अगर जिसको डाउट होगा जिस बच्चे को थोड़ा सा समझ ले, कोई भी नंबर नेचुरल नंबर खासकर वो जो है दो रूट से मिलके बनता है ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लिख दिए 3 तो 3 क्या हो गया √3 इंटू √3 ठीक है। जैसे हम लिखें 8 तो 8 क्या हो गया √8 इंटू √8 ठीक है। तो उसी तरीके से 5 है तो 5 क्या हो गया √5 इंटू √5 ठीक है। और उसके बाद √3 था तो √3 नीचे क्या है √5 तो ये √5 और ये √5 कट गया तो यहाँ क्या बच गया √5 इंटू √3 क्या बच गया √5 इंटू √3 जो क्या आ जाएगा √15 ठीक है। और √15 क्या है इरेशनल नंबर, क्या है एक इरेशनल नंबर जो कि हमको बोला भी था एक इरेशनल नंबर फाइंड आउट कीजिए। तो ये दो एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग 5√3 एंड अपॉन √5। आई डोंट थिंक तो यहाँ तक मेरा दिक्कत है ना, आप साथ में नोट करते चलिएगा ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वोशेंट इज अ रेशनल नंबर। ऐसा कोई दो इरेशनल नंबर लेना है जिसका कि क्वोशेंट क्या आ जाए रेशनल नंबर। अच्छा क्वोशेंट रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है, इट मींस इरेशनल नंबर को कैसे भी करके कट करना है। और इरेशनल नंबर तभी कट होगा जब दोनों सेम हम लोग लेंगे ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ ले लिए 5√3 ठीक है, तो अगर यहाँ इरेशनल नंबर √3 है तो नीचे भी कन्फर्म हम लोग √3 ही लेंगे ठीक है, उसके अलावा दूसरा लेंगे ही नहीं।
तो यहाँ 2√3 ले सकते हैं, 3√3, 5√3, वट एवर यू हैव। ठीक है, तो चलिए 3√3 ले लेते हैं, 3√3। तो √3 से √3 कटेगा, तो हम लोग का क्या आ गया सिर्फ 5/3, और 5/3 इज ए रेशनल नंबर। ओके, जो कि हम लोग को बोला भी गया था कि आप एक रेशनल नंबर फाइंड आउट कीजिए जब इसका क्वेश्चन निकालिएगा, जब इसको डिवीजन में कीजिएगा। आई थिंक यहाँ तक में एक भी प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल बेसिक तरीके से बताया जा रहा है, जहाँ भी कोई क्वेरी आए बता दीजिएगा आप लोग। ठीक है, पूरा क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे से करवाया जा रहा है एनसीईआरटी से। आई थिंक हमको तो लग रहा है कि बहुत बेहतर आप लोगों को कंटेंट मिल रहा है। बस शेयर कीजिएगा ताकि आप लोग के फ्रेंड्स लोग भी इसका बेनिफिट उठा सकें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर रेशनल और इरेशनल। हम लोग को बताना है कि क्या ये नंबर जो है रेशनल है या इरेशनल है। तो एक सिंपल सा बात हम लोग समझेंगे, जो P/Q के फॉर्म में आ जाए, जो अंडर रूट से बाहर आ जाए, ठीक है, वो जो है रेशनल होगा। जो अंडर रूट के अंदर में ही रहे, जो अंडर रूट में ही रहे, वो क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। इसको सिंप्लीफाई करते हैं कि करके बोला 3 + √3। 3 क्या है, रेशनल नंबर, √3 क्या है, इरेशनल नंबर। तो रेशनल में जब इरेशनल ऐड हो रहा है, ठीक है, तो ये क्या दे रहा है, इरेशनल नंबर ही दे रहा है। ये नंबर कैसा हो जाएगा, इरेशनल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट है √7 - 2। ये भी इरेशनल हो गया, ये है हम लोग का इरेशनल नंबर, और ये है हम लोग का रेशनल नंबर। तो इरेशनल और रेशनल का जब डिफरेंस होता है तब पर भी क्या आएगा, इरेशनल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट है क्यूब रूट ऑफ 5। ठीक है, क्यूब रूट है 5 और यहाँ क्यूब रूट है 25। तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। फाइव यहाँ क्यूब रूट है, इट मीन्स 1/3, 1/3। ठीक है, 5 का पावर कितना हो जाएगा, 1/3। जैसे अगर हम लोग लिखें √4, ठीक है, इसका क्यूब रूट, तो इसका क्या मतलब है कि 4 है। ठीक है, इसका पावर है 1/3। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब होता है 1 में जाएगा 1/3। तो यहाँ है क्यूब रूट ऑफ 5, इट मीन्स 5 का पावर 1/3। ठीक है, इनटू 25 है, तो 25 का पावर 1/3। ठीक है, अब यहाँ 5 है, यहाँ 25 है, तो हम लोग जानते हैं कि 5 का स्क्वायर होता है 25। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं आगे, आई होप यहाँ विजिबल होगा, 5 का पावर 1/3 इंटू 5 2 इंटू 1/3, ये 5 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं हम लोग 5 1/3 इंटू 5 2 इंटू 1 2/3। अब देखें बेस सेम है, बेस सेम है। ठीक है, तो जब इंटू में रहेगा तो पावर ऐड होगा, पावर ऐड होगा। ठीक है, जब बेस सेम रहेगा तो पावर ऐड होगा, कब, जब मल्टीप्लिकेशन में रहेगा 1/3 प्लस 2/3। कोई दिक्कत यहाँ तक में, जहाँ भी क्वेरी आए तो बता दीजिएगा। 1/3 प्लस 2/3, तो यहाँ हो जाएगा 5, एलसीएम आ जाएगा 3, 1 + 2, तो 1 + 2 कितना आ जाएगा, 3, 3/3 1, इट मीन्स 5 3/3, जो कि कट किया जाएगा 1, तो 5⁻1 इट मीन्स 5। और 5 एक क्या है, रेशनल नंबर। 5 क्या है, रेशनल नंबर। ठीक है, आई थिंक यहाँ विजिबल होगा आप लोग को। अगर नहीं होगा विजिबल तो आप लोग मेरे वॉइस से नोट कर सकते हैं। ठीक है, वेट, नहीं होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, ये हो गया हम लोग का रेशनल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का √7 इंटू √343। तो इसको ब्रेक करते हैं, ये √7 हो गया। ठीक है, ये हम लोग का √7 इंटू 7 इंटू 7। ठीक है,
क्योंकि 343 क्या होता है 7 इंटू 7 इंटू 7। अगर नहीं मालूम है तो सिंपल सा हम लोग इसका प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे, ठीक है। तो 7 से 49, 7 से 7, 7 से 1, तो क्या आ गया 7 इंटू 7 इंटू 1। तो 1 का कोई वैल्यू है नहीं, तो 7 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, इस नंबर को √7 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सारा सेम में आ जाएगा, 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, टोटल 4 टाइम्स ऑफ 7, एक ये और बाकी का 3 ये वाला, ठीक है। तो आ गया 7 7 7 7। अब हम क्या बोलते थे, जिसका पेयर बनेगा वो बाहर आते जाएगा, तो ये 7 का पेयर बन गया तो ये आ गया बाहर, ठीक। फिर इसका 7 का पेयर बन गया तो ये भी आ गया बाहर। तो 7 7 जा 49, और 49 क्या है, एक रेशनल नंबर है, क्योंकि डिनोमिनेटर क्वेश्चन तो 1 पी अपन क्यू के फॉर्म में लिख पा रहे हैं, पी एंड क्यू इंटीजर्स है और क्यू जीरो नहीं है, इट मीन्स दिस इज द रेशनल नंबर, ठीक है। ये वाला हम लोग को हो गया रेशनल नंबर। आई डोंट थिंक सो कोई प्रॉब्लम होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। आप लोग पहले इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखिएगा। तो √13 अपॉन 117, ठीक है। तो √13 इसको ब्रेक कर लेते हैं, 117 को प्राइम फैक्टर के थ्रू 117, ठीक है। तो 3 से 39, 3 से 13 एंड 13 से 1, तो क्या गया हम लोग का 3 इंटू 3 इंटू 13, तो ऊपर का 13 एंड नीचे का 13 कट गया, तो आ गया यहाँ पे 1 और नीचे हो गया 3 3 जा 9, तो आगे हम लोग को यहाँ पे नीचे में लिख लेते हैं उसी क्वेश्चन को √1 अपॉन 9, ठीक है। तो 1 का क्या हो गया 1 और √9 का क्या आ गया 3, 1 अपॉन 3 आया, इट मीन दिस इज अ रेशनल नंबर। आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, रेशनल नंबर। आगे है हम लोग का √8 इंटू √2, क्या है √8 इंटू √2, तो √8 इंटू 2 क्या आ गया 8 2 जा 16, और दोनों एक ही स्क्वायर रूट में आ जाएगा, दोनों एक ही अंडर रूट में आ जाएगा, तो 8 2 जा 16, 16 हम लोग जानते हैं ना किसका होता है 4 का, तो 4 एक क्या है रेशनल नंबर, 4 क्या है रेशनल नंबर। आई डोंट थिंक सो यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन कल भी हम लोग कर रहे थे, बोला है इंसर्ट अ रेशनल एंड इरेशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 2.5, 2 एंड 2.5 के बीच एक रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है और एक इरेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। इट मीन्स जब रेशनल नंबर फाइंड आउट करने का होता था तो क्या बोले थे हम लोग, उसको a प्लस बी अपॉन 2, ठीक है, उसका पहले सम निकालिए उसके बाद उसका हाफ कर दीजिए, और उसी तरीके से जब इरेशनल नंबर फाइंड आउट करने का होता था तो प्रोडक्ट पहले निकालिएगा उसके बाद उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है, वही जो है उसका हो जाएगा इरेशनल नंबर। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग करते हैं नीचे में। तो बोला है इंसर्ट अ रेशनल एंड इरेशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 2.5, तो यहाँ लिख लेते हैं 2.5, इट मीन्स 5 अपॉन 2, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं, या तो अगर किसी बच्चे को डाउट है तो डेसिमल रिमूव होगा तो 1 आएगा, उसके बाद 0, तो 5 5 जा 5 2 जा आया ना 5 अपॉन 2, ठीक है। तो हम लोग का आ गया 2 यहाँ है और 5 अपॉन 2 यहाँ, तो उसी तरीके से कंसीडर करते हैं। लेट a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 5 अपॉन 2, तो सबसे पहले रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है, तो रेशनल नंबर के लिए क्या था a प्लस बी अपॉन 2, क्या है a प्लस बी अपॉन 2, तो a कितना है 2 प्लस b कितना है 5 अपॉन 2 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 2 जा 4 प्लस 9 5 9 अपॉन 2, नीचे में है 2 कुछ नहीं तो 1, ठीक है। तो अब देखिए 1 है नीचे 2 है ऊपर, तो जैसे ही पलटेगा तो क्या आएगा 1 चला जाएगा ऊपर, तो हम लोग लिख लेते हैं 9 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन 2, तो आगे हम लोग का 9 अपॉन 2 2 जा 4, तो 9 अपॉन 4, ठीक है, ये हो गया रेशनल नंबर। अब हम लोग बढ़ते हैं इरेशनल नंबर पे, ठीक है। इरेशनल नंबर का क्या था हम लोग का इरेशनल नंबर,
इसमें हम लोग का था अंडर रूट ए इंटू बी, तो ए कितना है हम लोग का 2 और बी हम लोग का है 5/2, तो 2 से 2 कट जाएगा तो हम लोग को क्या बच गया अंडर रूट 5। दिस इज आवर आंसर। ठीक है, आई डोंट थिंक सो यहाँ तक में इश्यू होना चाहिए। जहाँ भी कोई क्वेरी है बताइएगा जरूर। और ये हम लोग कल भी पढ़ चुके थे, पिछले क्लास में भी पढ़ चुके थे, आज उस वैसा क्वेश्चंस भी आ गया हम लोग का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, तो नेक्स्ट हम लोग का है हाउ मेनी इरेशनल नंबर लाई बिटवीन √2 एंड √3। √2 एंड √3 के बीच कितने इरेशनल नंबर हो सकते हैं। ठीक है, एंड फाइंड एनी 3 इरेशनल नंबर, और उसके बीच हम लोग को कितने करना है, फाइंड आउट 3 इरेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। तो करते हैं हम लोग √2 का वैल्यू आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है, 1.414 एंड सो ऑन। ठीक है, √3 का वैल्यू हो जाएगा हम लोग का 1.732 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसके बीच हम लोग कितने हो सकते हैं इरेशनल नंबर, तो इनफिनाइट इरेशनल नंबर हो सकते हैं। ठीक है, इसके बीच हम लोग कितना भी इरेशनल नंबर लिख सकते हैं। अगर 414 के बाद जा रहे हैं तो 415, 416, 417, 418 से लेके एकदम बहुत आगे, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है तो कितना भी लोग जा सकता है। कोई अगर 3 डिजिट ले रहा है तो कोई 4 डिजिट लेगा, कोई 5 डिजिट, 6, 7, 8, 9, 10, 11 कितना भी डिजिट ले सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो इनफिनाइट इरेशनल नंबर इन दोनों के बीच मिल जाएगा। तो फर्स्ट तो हो जाएगा इनफिनाइट। अब दूसरा बोला कि कोई भी 3 आप बता दीजिए, एनी 3, तो कोई भी 3 इरेशनल नंबर फाइंड आउट करने का होगा। ठीक है, तो √2 का वैल्यू इतना 1.414 के आफ्टर हम लोग कोई भी ले सकते हैं 1.41, तो हम लोग कंसीडर करते हैं 1.41 ले लेते हैं हम लोग √2 का वैल्यू, अप्रोक्सीमेट वैल्यू, और ये हम लोग का हो गया √3 का 1.73। तो इन दोनों के बीच इरेशनल नंबर फाइंड आउट करना है, तो सिंपल हम लोग कर लेते हैं 1.50। ठीक, 550। ठीक है, 5550। ठीक है, ये एक ऐसे हो सकता है। दूसरा हम ले सकते हैं 1.60, 660, 6660। ठीक है, ये रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, लेकिन 6 रिपीट जब होता है तो ये 1 टाइम्स यहाँ है, तो यहाँ 2 टाइम्स है, यहाँ 3 टाइम्स है। ठीक है, इस तरीके से इरेशनल नंबर लिखा जाता है। ठीक है, उसके बाद तीसरा हम ले सकते हैं 1.70770, 7770, इसी तरीके से आगे भी ले सकते हैं। तो 3 इरेशनल नंबर बोला है। एक हम लोग का ये हो गया, ठीक है, एक हम लोग का ये हो गया, और एक हम लोग का ये हो गया। ठीक है, बोला था एनी 3, कोई भी 3 इरेशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग का ये 3 इरेशनल नंबर हो गया। आई डोंट थिंक सो यहाँ तक में कोई भी इश्यू होना चाहिए। √2 का पहले वैल्यू हम लिख लेंगे, √3 का वैल्यू हम लिख लेंगे, उसके बाद इसको अप्रोक्सीमेट वैल्यू 1.41 लिए, इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू 1.73 लिए। अब इन दोनों नंबर्स के बीच में हम लोग को ये फाइंड आउट करना था 3 इरेशनल नंबर। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 9 में इश्यू नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड 2 रेशनल एंड 2 इरेशनल नंबर बिटवीन 0.5 एंड 0.55। हम लोग को इसके बीच 2 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, 2 इरेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो ठीक है, सबसे पहले रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर तो निकालने के लिए हम लोग सिंपल सा पढ़े हैं कि सबसे पहले डिनोमिनेटर इक्वल बनाएंगे। अगर डिनोमिनेटर इक्वल रहेगा तो आगे हम लोग प्रोसेस करेंगे। अगर 1 to 9 डिजिट के पूछेगा तो हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अभी 2 रेशनल नंबर पूछा है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर वैसा केस रहा तो। अगर डायरेक्ट निकल गया तो अच्छी बात है। सबसे पहले बोला है 0.5, 0.5, नेक्स्ट है 0.55, 0.55। ठीक है, तो इसके डेसिमल को रिमूव करेंगे तो क्या आ जाएगा 10, इसके डेसिमल को रिमूव करेंगे तो 100। ठीक है, यहाँ कटेगा तो हम लोग का 1/2, यहाँ कट करते तो 11/20। यहाँ 2 है, यहाँ 20 है, नहीं इक्वल है तो हम लोग कर लेते हैं इक्वल। ठीक है, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो डिनोमिनेटर में वही न्यूमरेटर में भी, तो 10/20। यहाँ तो कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, 11/20। ठीक है, दोनों डिनोमिनेटर इक्वल हो गया ना। सबसे पहले हम लोग को डिनोमिनेटर इक्वल करना था। 10 और 11
10 और 11, क्या इसके मिडल, क्या इसके बीच में कोई भी ऐसा नंबर दिखाई दे रहा है जो रेशनल हो? नहीं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, जब 1 to 9 डिजिट के बीच रहे तो 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10 से मल्टीप्लाई। अच्छा, कुछ लोग का कहना होगा कि सर आप यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई किए, यहाँ भी दो बार क्यों? तो ये हम इक्वल बना रहे हैं, ठीक है, डिनोमिनेटर को। अब हम लोग इक्वल नहीं बना रहे हैं, अब हम लोग जो उन दोनों के नंबर्स के बीच रेशनल नंबर फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो 10 × 10 100, यहाँ गया 200, यहाँ गया 110, यहाँ गया 200, तो 100/200, यहाँ 110/200, इन दोनों के बीच आ जाएगा हम लोग का 101/200, 102/200, ठीक है। तो ये दो रेशनल नंबर हम लोग का फाइंड आउट हो गया। अब बोला है दो इरेशनल नंबर फाइंड आउट करने, ठीक है, किसके? 1/2 है, यहाँ 11/20 है। तो रेशनल नंबर हो गया। अब हम लोग का यहाँ इरेशनल नंबर कर लेते हैं। इरेशनल नंबर, तो इरेशनल नंबर के लिए हम लोग क्या करेंगे, 0.5 है, ठीक है, इट मीन्स कि 1/2, और यहाँ हम लोग का है 11/20, ठीक। तो डिवाइड करते हैं, यहाँ पे हम लोग का 0.5 था, ठीक है, यहाँ 11/20, इट मीन्स क्या था 0.55, यहाँ कुछ नहीं तो 0, तो 0.50 और 0.55 के बीच हम लोग को लेना है। तो 0.51, 551, 5551 एंड सो ऑन, ये हम लोग ले सकते हैं। 0.50 से बड़ा लेना है और 0.55 से छोटा लेना है, तो 51 इसके मिडल में आएगा। नेक्स्ट हम लोग ले सकते हैं 0.52, 552, 5552 एंड सो ऑन, ठीक है। ये दो इरेशनल नंबर हो गया हम लोग का। आई डोंट थिंक यहाँ तक में इशू होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहले आप लोग एक बार देख लीजिएगा, यहाँ तक में अगर हम यहाँ साइड हो जाते हैं, जहाँ कोई इशू आए बता दीजिएगा आप लोग, ठीक है। यहाँ हम लोग क्या किए, ये 1/2 11/20 था, जो कि यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है 0.5 एंड 0.55, कोई इसका रिक्वायरमेंट ज़्यादा था नहीं, बट ठीक है, लिख दिया तो कोई ब्लंडर नहीं है। 0.50, 0.55, ठीक है। तो यहाँ 50 है, यहाँ 55 है, तो इन दोनों के बीच में 51 आ सकता है, 52 आ सकता है। आगे अगर किसी का मन होगा तो 53 वाला भी यूज कर सकता है, 54 वाला भी यूज कर सकता है, ठीक है। हम लोग को फिलहाल बोला गया है 2, तो सिर्फ 2 इरेशनल नंबर ही फाइंड आउट करेंगे।